बारिश के बाद शेर जंगल में घूम रहा था। एक घायल तोता कांपता हुआ जमीन पर पड़ा था। उसके पंख टूटे थे, लेकिन उसकी जुबान से बस अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था। शेर ने हैरानी से पूछा, तू टूटा पड़ा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? तोता मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरा दिल अभी जिंदा है और जब तक दिल धड़कता है तब तक उम्मीद बाकी है। शेर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यही है असली सब्र, जब जुबान शिकायत नहीं शुक्र अदा करे। शेर ने झुककर तोते को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चल अब तुझे वो जगह दिखाऊं जहां तू फिर उड़ना सीख सके। तोता हैरानी से बोला, क्या तू मेरी मदद करेगा? शेर मुस्कुराकर बोला, जिसे सब्र आता है उसके पास मदद खुद चलकर आती है। एक बार की बात है, एक बंदर था, नाम था भोएलू। भोएलू को हर काम उल्टा करने का बहुत शौक था। सब पेड़ से नीचे उतरते, लेकिन भोएलू ऊपर ही चढ़ जाता। सब लोग केला छीलकर खाते, लेकिन भोएलू छिलका ही खा जाता। एक दिन भोएलू ने सोचा, अब मैं इंसान बन जाऊंगा। उसने कहीं से कपड़े पहने, चश्मा लगाया और सीधे बाजार पहुंच गया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे ये कौन है? बंदर बाबू बनकर कहां चले? भोएलू को तब समझ आया, मैं बंदर हूं और बंदर होना ही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। उसी दिन से भोएलू सबको हंसाने लगा, नाचने लगा और सब उसे बहुत प्यार करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी की नकल मत करो, जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो। बच्चों की नैतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सानी स्कूल जाते हुए बहुत उदास था। सानी अपनी क्लास में भी उदास ही बैठा हुआ था, उदास ही नजर आ रहा था। उसकी टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी और सानी किसी बात में दिल नहीं लगा रहा था। आखिरकार लंच ब्रेक हो गई और सब बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगे, सिवाय सानी के, और अपना खाली लंच बॉक्स देख रहा था। सानी अकेला अपनी क्लास में ही बैठा था और अपने दोस्तों को देख रहा था। वो सब दोस्त खेल रहे थे। सानी बहुत अफसुर्दा था और खेल भी नहीं रहा था। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद जब सानी वापस क्लास में आया और अपना लंच बॉक्स देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसका लंच बॉक्स खाली नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारा मजेदार खाना मौजूद था। ये देखकर सानी की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था और अपनी खुशी उनके साथ बांटी। इस दिन सानी बुल्टे और बुल्टी की कहानी। बुल्टे की जिंदगी में उस वक्त एक खौफनाक मोड़ आया जब उसके वालिद भाग फैक्ट्री के एक हादसे में इंतकाल कर गए। उसके फौरन बाद उसकी माँ भी उसे और उसकी छोटी बहन बुल्लाई को छोड़कर चली गई। बच्चे बहुत गमगीन थे, लेकिन बुल्लाई जो बड़ा भाई था ने फौरन जिम्मेदारी संभाल ली। उसने वालिदैन का किरदार अपना लिया, बिल्ली की देखभाल की, ये यकीनी बनाया कि उसे खाना मिले और उसे स्कूल भेजा। बिल्ली ने अनथक मेहनत की, अपनी बहन की परवरिश के लिए खुद को वक्फ कर दी। बिल आखिर खुशियां हासिल की और इत्मीनान से एक साथ रहने लगे। नन्हा हानी अपनी साइकिल पर अंडे लेकर जा रहा था कि अचानक एक सांप उसके पीछे पड़ गया। सांप ने झपट कर सारे अंडे खा लिए। हानी सड़क पर बैठा टूटे अंडों को देखकर रो रहा था। पास ही दो बड़ी बिल्लियां बैठी इसका मजाक उड़ा रही थीं। इतने में एक छोटा सा चूजा उसके पास आया। उसने हानी की परेशानी देखी और उसे तसल्ली दी। चूजा बहुत समझदार था। वो हानी को लेकर करीब के पोल्ट्री फार्म गया। वहां से उसने हानी को नए अंडे दिलवाए। अंडे साइकिल पर रख कर लाया और हानी को दे दिए। हानी बहुत खुश हुई, चूजे का शुक्रिया अदा किया। दोनों बिल्लियों ने जब ये देखा तो उन्हें अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। एक दिन ब्लू नामी एक छोटा बिला पार्क में गुब्बारों के साथ खेल रहा था। अचानक एक गुब्बारे की वजह से वो हवा में उड़ना शुरू हो गया और आसमान में दूर ऊंचा उड़ने लगा। सब लोग ये देखकर परेशान हो गए, लेकिन ब्लू का बाप एक बहादुर बुला था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए फौरन एक हवाई गुब्बारे एयर बलून में बैठकर ऊपर की तरफ उड़ान भरी। ब्लूम के हाथ से गुब्बारे छूट गए और वो आसमान से नीचे गिरने लगा। इतने में उसके बाप ने हॉट एयर बलून के जरिए उसे बचाया और बहिफाजत नीचे ले आया। इन दोनों बहादुर बाप बेटे को देखकर लोग बहुत खुश हुए।
दरख्त पर एक घोंसला था जिसमें एक तूती रहती थी। घोंसले में उसका अंडा था और उसमें से एक नन्हा प्यारा बच्चा भी निकल आया था। इसी दौरान एक लकड़हारा दरख्त काटने लगा और एक खरगोश ये सब देख रहा था। लकड़हारे के कुल्हाड़ी के पे दर पे वार से दरख्त हिलने लगा और नन्हा तोते का बच्चा घोंसले से निकलकर जमीन पर गिर गया। खरगोश उसे बचाने के लिए भागा। खरगोश दिल ही दिल में तूती की मदद करना चाहता था। वो उसे एक महफूज जगह पर ले गया, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की और उसे तसल्ली दी। खरगोश इसे वापस उसकी माँ के पास ले गया और उन्हें मिलवा दिया। एक दिन जब सैलाब की वजह से पानी हर तरफ फैला हुआ था, एक पांडा भी इस सैलाब में फंस गया था। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी के तेज बहाव में बहता हुआ आ रहा था। लकड़ी के टुकड़े पर एक छोटा सा बच्चा था। वो तेजी से पानी में उतरा और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पांडा का दिल फौरा पसीज गया। वो तेजी से बच्चे को गोद में उठाकर झोपड़ी में ले आया। बच्चे को झोपड़ी में सुलाकर बाहर गया। बाहर सैलाब में बहकर आई हुई एक दूध की बोतल, बच्चे का कुछ सामान और खिलौने उठाकर वो वापस आया। उसने बच्चे को फीडर से दूध पिलाया। सारी रात बच्चे के पास बैठा रहा। अगली सुबह पांडा ने बच्चे को उसके वालिदैन से मिलाने का फैसला किया। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो परेशान हाल थे। वालिदैन ने आंखों में आंसू लिए पांडा का शुक्रिया अदा किया। पांडा ने खुशी खुशी बच्चे को अलविदा कहा। उस दिन के बाद पांडा की ये मेहरबानी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आपको भी पांडा की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह गाय और बकरी आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन चलते चलते गाय अचानक एक गड्ढे में गिर गई। यह देखकर बकरी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। फिर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस वाले गाय को गड्ढे से बाहर निकालते हैं। बकरी गाय को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों वहां से साथ में चले जाते हैं। सानिया की बकरी का दूध पूरे गांव में मशहूर था। एक दिन उसने दूध में पानी मिला दिया। बाजार में सबको पता चल गया। सानिया शर्मिंदा हुई। उसने माफी मांगी और सच्चाई की कसम खाई। अगले दिन उसका दूध फिर सबसे ज्यादा बिका। सानिया समझ गई, सच्चाई की राह में अल्लाह इज्जत देता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सलीम चाचा खेत में बीज बो रहे थे। उनका बेटा हसन बोला, चाचा ये बीज तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? सलीम चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा छोटी चीजों में बड़ी ताकत होती है। जैसे छोटा सा नेक काम जन्नत की राह खोलता है। हसन ने मेहनत से खेत में पानी दिया, देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद वो बीज बड़ा पेड़ बन गया। हसन समझ गया, मेहनत और सब्र से हर छोटा काम बड़ा नतीजा देता है। अल्लाह भी तो मेहनत करने वालों को पसंद करता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।